uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिप्टो पाकिस्तान। माय नेम इज़ सैयद अतियाम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है ट्रेडिंग व्यू पे और किस तरह हम किसी भी कॉइन का जो ट्रेंड है वो चेक कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको वो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी पता चल जाएं कि हमने किस तरह उसको ड्रॉ करना है, किस तरह हमने उससे फ़ायदा उठाना है। और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे गाइस बाइनेंस कॉइन जो है उसका चार्ट शो हो रहा है tradingview.com पे। अगर आपने tradingview.com की वीडियो नहीं देखी है तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और tradingview.com की जो वीडियो है उसको देखें ताकि आपको पता चल जाए tradingview.com है क्या चीज़ और हम इस पर क्या चीज़ देख सकते हैं और किस तरह हमने यहाँ से चार्ट जो है उसको ऑब्ज़र्व करना है। और ये सारी चीज़ें जो टूल्स वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरह ड्रॉ की जाती है ये एक तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि कभी भी मार्केट जो है वो 90 के एंगल पे डाउन नहीं होती है या अप नहीं जाती है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे मार्केट देख रहे हैं, मार्केट अगर जा रही है तो वो इस लेवल में जा रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग कभी भी मार्केट देखेंगे वो इस तरह 90 के एंगल पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कभी भी 90 के एंगल पे नहीं जाएगी। डाउन ट्रेंड होगा तो उसका इस तरह नीचे की तरफ आ रही होगी, अगर अप ट्रेंड होगा तो वो इस तरह ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो इसमें हम अभी चेक करते हैं कि हमने किस तरह अपना जो अप ट्रेंड है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अप ट्रेंड हमने किस तरह चेक करना है किसी भी मार्केट का। तो इस वक्त हम ये जो बाइनेंस कॉइन है इसका अप ट्रेंड जो है वो चेक करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अप ट्रेंड जो है या डाउन ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड अगर आपने पकड़ना है तो उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर पे टूल है ये यहाँ पे आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप बाकी जो भी ट्रेंड लगाना चाहते हैं, कोई भी हॉरिजेंटल रे, हॉरिजेंटल लाइन कुछ भी ड्रा करना चाहते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में भी बताऊंगा कि बाकियों से हम किस किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह हमने यूज़ करना होता है। तो हमने यूज़ करना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से यूज़ करना है। याद रखिएगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो हमेशा 3 पॉइंट्स लेकर आपने बनाना है। जब भी आप देखेंगे 3 लाइंस जो होंगी उनको आपने साथ लेके 3 पॉइंट्स जो होंगे उसको आपने जोड़ना है। 3 पॉइंट्स जोड़ने के बाद आपने कोई भी ट्रेंड बनाना है। किसी भी चीज़ का अगर आपने ट्रेंड ड्रॉ करना है तो उसका आपने 3 पॉइंट्स जो हैं वो पकड़ने हैं। तो इस वक्त हम देखते हैं, ये तो सारी मार्केट साइडवेज में चल रही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड हमें सामने मिल रहा है, यहाँ से हम इसका जो अप ट्रेंड है वो फाइंड करते हैं, अप ट्रेंड किस तरह जा रहा है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो है ये मैं अप ट्रेंड ड्रॉ करने लगा हूँ। 3 पॉइंट्स हमने लेने हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये एक आपको जो मार्केट है उसका शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड जो है वो यहाँ से दिखा रहा है कि मार्केट कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड जा रही है, ठीक है। अब बहुत से मेरे भाई जो हैं वो जो वीडियोस देख रहे होंगे वो यही कहेंगे कि यार ये तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये मार्केट नीचे आ रहा है और ये भाई हमें कह रहे हैं कि ये अप ट्रेंड जा रहा है, ये किस तरह अप ट्रेंड जा रहा है। देखें, कभी भी मैंने एक ही बात आपको पहले भी बताई है कि कभी भी जो मार्केट है वो इस तरह 90 के एंगल पे सीधी नहीं जाती है, वो इस तरह इस ट्रेंड में चलती है, ठीक है। कभी भी मार्केट स्ट्रेट सीधी ऊपर नहीं जाती है।
ये एक आपको इस तरह समझ लें कि एक जो बॉल होती है टेनिस बॉल, उसकी तरह मार्केट हमेशा एक्ट करती है। ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरह करके। जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट जो है यूँ ऊपर की तरफ गई है, फिर थोड़ी-सी नीचे आई है, फिर ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे आई है, फिर इस तरह ऊपर गई है, फिर नीचे आई है और फिर ये इस तरह ऊपर की तरफ चली गई है। यहाँ पे इसने अपना एक जो कंप्लीट ट्रेंड है, वो उसने अपना कंप्लीट किया है। ठीक है? तो यहाँ से सॉरी, ट्रेंड लाइन जो है वो भी गायब हो गई है। अच्छा जी, तो ये हमारा था अप ट्रेंड। ठीक है? अब हमने जो है वो देखना है कि डाउन ट्रेंड वो किस साइड पे जा रहा था। इधर ही शॉर्ट टर्म जो है इसका हम डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म में इसका डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से इसने अपना हाई बनाया था, ठीक है? उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये इस जगह पे डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई है। ये एक शॉर्ट टर्म का जो डाउन ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये नीचे की तरफ आई है। अगर बड़ी कोई एग्ज़ाम्पल जो है बड़े डाउन ट्रेंड की लेनी हो तो मैं ये यहाँ से आपको दूँगा। ये अगर यहाँ से हम कॉइन का ये पॉइंट पकड़ें, सेकंड ये पॉइंट होगा और थर्ड ये को, यहाँ से ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और आपने वही देखा होगा कि मार्केट जो है ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऐसे ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऐसे नीचे और यहाँ पे टच करते हुए यहाँ से इधर आई है, फिर इसको टच किया, फिर नीचे आई है, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से एक इसने छोटा सा एक अप ट्रेंड बनाया लेकिन फिर दोबारा यहाँ से डंप हो गया। ये हो गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, दो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देख लें। मैं दोबारा आप लोगों को एक बात समझा रहा हूँ कि जब भी डाउन ट्रेंड बनेगा तो वो इस वे में बनेगा। मार्केट ने अगर कभी भी नीचे आना है तो वो इस वे में नीचे आएगी। मार्केट कभी भी स्ट्रेट इस तरह से नीचे नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे सीधी नीचे मार्केट नहीं आएगी। अगर आप समझ रहे हैं कि जो मार्केट है वो यहाँ से सीधी नीचे आएगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं था। मार्केट नीचे आई है, लेकिन वो मार्केट आप देख रहे हैं कि इस वे में नीचे आई है, इस वे में नीचे नहीं आई है। ये एक ट्रेंड होता है। अगर आपने किसी भी कॉइन में एंट्री लेनी हो तो आप उसका पहले ट्रेंड जो है वो मालूम करेंगे कि उस कॉइन का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो आप उस वक़्त एंट्री नहीं लेंगे। जब वो डाउन ट्रेंड से चेंज होकर अप ट्रेंड की तरफ जा रहा होगा, मतलब आपको 2 या 1 या 2 पॉइंट्स कन्फर्म हो जाएँगे कि ये एक यहाँ पे इसने पॉइंट बनाया है, एक यहाँ पे बनाया है, तो वो कन्फर्म बात है कि अगला पॉइंट जो है वो इधर ही बनाएगा, तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड जो है वो उसका बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम जो 2 चीज़ें बात करेंगे वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब काफ़ी लोग होंगे कि जो न्यू हैं उनको तो नहीं पता होगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है? ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझा देता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस जगह पे। और ट्रेडिंग जो करनी होती है हमने, ट्रेडिंग में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोगों को सीखने में जो मदद देनी है वो ये 2 चीज़ें ही होती हैं। ठीक है? आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, तो अभी जो चार्ट है वो 30 मिनट का जो है वो यहाँ से ओपन किया है। ठीक है? पहले आपको मैंने 2 आवर्स का चार्ट दिखाया था। अभी जो चार्ट मैंने ओपन किया है वो है 30 मिनट्स का। ठीक है? 30 मिनट्स में मैं आपको जो चार्ट है उसमें ये देख के बताऊँगा कि सपोर्ट लेवल जो है वो क्या है और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या है। अच्छा, सपोर्ट लेवल हमेशा वो होता है जो नीचे की तरफ कैंडल की जो क्लोजिंग या जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है कैंडल का, उस जगह पे हम सपोर्ट लेवल बनाते हैं। ठीक है? और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमेशा अपर साइड जो होती है किसी भी मार्केट की जो कॉइन जो भी चल रहा होता है उसकी जो अपर साइड होती है उसको हम रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं।
और आपने रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से बनाना है, यहाँ से आपने हॉरिजेंटल लाइन जो है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो पॉइंट्स देखना है कहाँ से मार्केट जो है वो कट करके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ आई है। तो इसकी एग्जांपल मैं यहाँ से आपको देख के बताता हूँ कि मार्केट कहाँ से ऊपर गई थी और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आई है। तो आई थिंक ये पॉइंट है। हाँ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम बना लेते हैं जी। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों के सामने जो है ये एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बनाया है, एक एग्जांपल दिया आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल की। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है कि अभी देखें कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही थी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा है कि मार्केट इस लाइन पे टच हुई है, फिर नीचे आई है, फिर इस लाइन पे टच हुई है, फिर नीचे आई है, फिर फाइनली इस लाइन को ब्रेक किया और थोड़ा सा अप ट्रेंड पे गई है। लेकिन मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है और फिर नीचे आ गई है, फिर इस लाइन को टच किया, फिर उसके बाद दोबारा नीचे आई है और अभी दोबारा अगर हम मार्केट देखें तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन है उसकी तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जब ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे कॉइन जो है वो बार बार जा रहा है, मतलब अब एक ये जो कॉइन है, ठीक है, बाइनेंस का कॉइन है, इसके मैं जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ इसमें अब ये यहाँ से कैंडल्स बनी हैं, इसकी कैंडल्स अपर रेजिस्टेंस की तरफ बार बार जा रही हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो अगर मार्केट जो है वो क्रैश भी हुई है ना, तो वो इसी पॉइंट से हुई है। ठीक है, पहले ये एज ए सपोर्ट जो है वो काम कर रहा था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे रही है और फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आने लगी थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, किसी भी मार्केट का ट्रेंड चेंज करने के लिए उसको रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल तोड़ना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। या अप ट्रेंड जाने के लिए रेजिस्टेंस लेवल जो है उसको तोड़ना ज़रूरी होता है, डाउन ट्रेंड जाने के लिए उसको सपोर्ट लेवल तोड़ना ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की, कि सपोर्ट लेवल कौन सा था जिसको ब्रेक करके जो मार्केट है वो अप ट्रेंड की तरफ आई है। दोबारा यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ किस पॉइंट पे गई है और ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको जो है सेटिंग्स में जाके इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे सामने देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं, ठीक है, जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही है ये है रेजिस्टेंस लेवल और जो रेड है ये है सपोर्ट लेवल। अब आप रेड लाइन को देखें, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट गिरी है, अपना सपोर्ट लेवल तोड़ा है, फिर इसने दोबारा उसको कैच करने की कोशिश की है, फिर दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा इसने इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ गया, फिर वहाँ से उसने रेजिस्टेंस लेवल जो ऊपर वाला था उसको देखा, वहाँ से अब कैंडल्स ऊपर बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है उसमें इतना दम नहीं था और वो नीचे की तरफ आ गई। अब दोबारा ये अपने सपोर्ट लेवल पर आ गई है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना है तो उसको ये जो लेवल है 0.0021298 इस वैल्यू से नीचे जाना पड़ेगा। अगर इसने डंप होना है, नीचे की तरफ मार्केट को गिराना है, तो इसको ये पहले यहाँ तक आते हुए इसको बहुत सारी मुश्किलात होंगी। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी और अगर इसने ऊपर जाना है तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी, आपको एग्ज़ाम्पल देकर मैंने जो है वो समझा दी थी। ठीक है, और मेरे से जितना हो सका था मैंने आसान वर्डिंग्स में आपको समझाया है बिल्कुल, ताकि जितने भी हमारे न्यू लोग हैं, ठीक है, जितने भी बिगिनर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, कि ये किस तरह हम लोगों ने ड्रा करनी होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना सपोर्ट लेवल की, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है,
रेजिस्टेंस को जो है इसको छोड़ दें आप। अगर मैं बात करूँ ना सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ आई है और फिर ऊपर गई है, इधर आई है अब दोबारा बाउंस किया ऊपर गई, इधर आई दोबारा ऊपर की तरफ बाउंस की और फिर ये साइडवेज में चलने लगी। फाइनली जब मार्केट क्रैश हुई है, ठीक है, उसने क्या किया कि ये अपना सपोर्ट लेवल जो है ये तोड़ दिया। ठीक हो गया, अपना उसने सपोर्ट लेवल तोड़ दिया और मार्केट को नीचे की तरफ गिरा दिया। अब दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और ये लाइन जो है ये एज ए रेजिस्टेंस अब वर्किंग करने लगी है। पहले यहाँ पे ये एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, वो टूटा, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद ये अब साइडवेज में जा रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो ये एक फुल कॉइन जो है वो बुलिश होगा। यहाँ से ऊपर जिसने यहाँ पे एंट्रीज ली होंगी, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो दे सकता है। तो इस तरह आप लोगों ने जो है वो किसी भी कॉइन में अगर एंट्री लेनी हो तो आप लोगों ने ये 3 चीज़ें जो हैं ये याद रखनी है। एक उसका सपोर्ट लेवल याद रखना है, दूसरा उसका रेजिस्टेंस लेवल बनाना है, वो कौन सा है, सपोर्ट बना लें, रेजिस्टेंस लेवल बना लें, उसके बाद आप चेक कर लें मार्केट किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, उसके मुताबिक आपने एंट्री लेनी है किसी भी कॉइन में। ठीक है, कोई भी अगर आपने कॉइन है, ऑल्ट कॉइन है या बिटकॉइन है, इथेरियम कॉइन, किसी भी कॉइन में अगर आपने एंट्री लेनी है तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने एंट्री किस तरह लेनी है। और बिल्कुल ध्यान से ये जो 3 चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ट्रेडिंग आपने अगर करनी है तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आप समझ गए तो समझें आपको ट्रेडिंग का 30 to 40% पता चल गया है कि आपने एंट्री किस तरह लेनी है और एग्ज़िट किस तरह करना है। इसके अलावा इंशाल्लाह ट्रेडिंग व्यू पे जो जो टूल्स वगैरह हैं वो किस तरह यूज़ करते हैं ये सब बताऊंगा। और इसके अलावा और भी ट्रेडिंग व्यू में बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए कि चार्ट को रीड किस तरह करना है, किस तरह कैंडल्स को रीड करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। इसके अलावा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इसकी जो अपडेट्स होंगी डे बाय डे, जितनी भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। आपने सिर्फ ये करना है कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं इसको लाइक करना है, मेरी वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझना है, देखना है कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझाया है कि ये वर्किंग किस तरह होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह ये काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको एक तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे डिफरेंट कोर्स जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी का अलग कोर्स है, बाइनेंस का अलग कोर्स है, इसके बाद अभी जो ट्रेडिंग है इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको इंशाल्लाह ट्रेडिंग जो है उसका सारा मटेरियल मिला करेगा कि ट्रेडिंग किस तरह करते हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, किस तरह लेनी है। इसके अलावा इंशाल्लाह जो ट्रेडिंग लोग करना चाहते हैं उनको नहीं पता कि ट्रेडिंग करनी किस तरह है, तो इस पे भी मैंने पहले क्रिप्टो करेंसी पे एक बुक लिखी है, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी मैंने अलग से एक बुक बनाई है, वो भी आपको मिल सकती है। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे, अपना ऑर्डर बुक करवाएंगे तो विद इन 3 to 5 डेज इंशाल्लाह आपके पास वो बुक पहुंच जाएगी। और वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो उसमें आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी जो है वो उसमें अभी आपको बुक नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।